हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ये हम क्या पढ़ने वाले हैं, माई, योर, हिज, हर, आर एंड देयर। हमने एक बात पढ़ी थी कि वर्बल का मतलब क्या होता है जिसमें क्रिया होती है, और नॉन वर्बल का मतलब होता है जिसमें क्रिया नहीं होती, जिसमें एक्शन नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल है ये। और हमने ये पढ़ा था कि वर्बल को हमने 7 तरह से बांटा था: प्रोग्रेसिव, फिनिश्ड, कंपल्शन, रूटीन, इम्पेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, मोडाल। नॉन वर्बल को हमने 5 तरह से बांटा है, ठीक है ना। तो उनमें से एक था दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम दूसरा पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब होता है मालिक। पोजेसिव को हम क्या बोलेंगे, एक तरह से मालिक। जैसे मान लेते हैं कोई घर है, आपने कहना है कि मेरा घर है, तो क्या बोलोगे, माई हाउस। माई हाउस, माई का मतलब मेरा। ऐसे मैं बोलता हूँ तुम्हारा घर है, तो क्या बोलोगे, योर हाउस। क्या लिखोगे, योर का मतलब होता है तुम्हारा। ऐसे कोई लड़का है, उसका घर है, तो क्या बोलोगे, हिज हाउस। कोई लड़का है, इसका घर है, तो क्या बोलोगे, हिज हाउस। कोई लड़की है, उसका घर है, क्या बोलोगे, हर हाउस। अगर आप बोलोगे हमारा घर, तो हमारा क्या होता है, आर हाउस। देयर का मतलब उनका, यानी कि उनका घर, तो देयर हाउस। तो ये सब के सब ना ऑनर को दिखा रहे हैं भी कोई चीज़ किसकी है, मेरी है, तुम्हारी है, किसी लड़के की है, लड़की की है, हमारी है, उनकी है, किसकी है। ऐसी नॉन लिविंग चीज़ों के लिए क्या लिखा जाता है, कोई चीज़ जानवर की है किसी, तो इट्स लिखोगे, ठीक है ना। या कोई नॉन लिविंग चीज़ का हिस्सा है तो भी क्या लिखोगे, इट्स लिखोगे। तो ये अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सारा बात यही है कि आपके मन में जो पिक्चर बनती है नॉन वर्बल, तो आपने क्या बात ध्यान रखनी है, अगर आप प्रेजेंट में बात करते हो तो आप इज एम आर लगाते हो, पास्ट में बात करते हो तो वॉज आर लगाते हो, और फ्यूचर में बात करते हो विल बी लगाते हो, ठीक है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस समझ आ जाएगा। देखो, ये हमने पढ़ लिया है, ये हमने पढ़ लिया है। माई का मतलब मेरा, आर का मतलब हमारा, योर का मतलब तुम्हारा, हिज का मतलब लड़का है, हर लड़की है, देयर उनका है, इट्स मतलब कोई जानवर भी हो सकता है और कोई नॉन लिविंग चीज़ भी हो सकती है। यह मेरी गाय है, यह मेरी गाय है, तो इशारा और इस दिस लग गया, दिस इज़ माई काउ। तो यहाँ पर क्या है, मालिक को दिखाया जा रहा है कि गाय किसकी है, मेरी है, तो क्या बोलेंगे, माई काउ। यह इसकी पूँछ है, तो यहाँ पे इट भी लगा सकते हो, दिस भी लगा सकते हो। इट इज़ इट्स टेल, तो जानवरों के लिए इट्स लगता होता है। यह हमारा गांव है, दिस इज़ आवर विलेज। ऐसी, दैट इज़ योर पेंसिल, दैट इज़ योर स्कूल, दिस इज़ हर रिंग, ये रिंग उसकी है, लड़की है यानी कि ये। तो यहाँ पे लड़की की बात हो इसलिए हमने हर लगाया। दिस इज़ हिज शर्ट, दिस इज़ देयर गार्डन, दिस इज़ देयर फील्ड, माई काउ इज़ ब्लैक। अब माई काउज आर ब्लैक, अब यहाँ पर काउज ज़्यादा हो गई हैं इसलिए आर लग गया, आर ब्लैक। देयर काउज आर ब्यूटिफुल, दोज आर योर बुक्स, वो किताबें तुम्हारी हैं, तो इशारा इसलिए देर दोस्त लग गया, इशारा है तो, और ज़्यादा इसलिए आर लग गया, इसलिए एस लग गया, बहुवचन है। आर ट्रीज आर ग्रीन, हम लोगों के पेड़ हरे हैं। ऐसे तुम लोगों का ज्ञान सीमित है, तो ज्ञान का मालिक कौन है, तुम लोगों का। योर नॉलेज इज लिमिटेड, उसका उसकी आवाज़ मीठी है, तो लड़की की बात हो रही है। हर वॉइस इज स्वीट, उसकी आवाज़ सुरीली है, लड़का है यहाँ पे, तो हिज वॉइस इज मेलोडियस। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि माई का मतलब मेरा, योर का मतलब तुम्हारा, आर का मतलब हमारा, हिज, हर, इट्स, ये हम पढ़ रहे हैं। मेरी कलम पुरानी है, माई पेन इज़ ओल्ड, ये मेरे बक्से हैं, दीज बॉक्सेस आर माइन, या दीज आर माई बॉक्सेस, दोनों तरह से लिख सकते हो, दीज आर माई बॉक्सेस। ये तुम्हारी घड़ी है, दिस इज योर वॉच। ये उनकी कमीज़ें हैं, दीज आर देयर शर्ट्स। उनकी आर से देयर लिखा जाएगा, ये छोड़ देते हैं इसके लिए। तुम्हारा घोड़े मजबूत हैं, योर हॉर्सेस
आर स्ट्रॉन्ग। तो घोड़े किसके हैं? तुम्हारे हैं, तो योर हॉर्सेस लिखा जाएगा। आर स्ट्रॉन्ग। उसकी फ्रॉक नहीं है, अभी फ्रॉक तो लड़की डालेगी तो हर लिखा जाएगा, इसलिए हर फ्रॉक इज़ न्यू। हम लोगों का शहर साफ सुथरा है। आर सिटी इज़ नीट एंड क्लीन। अब हम लोगों का तो क्या लिखेंगे? आर सिटी इज़ नीट एंड क्लीन। यह इसका मुंह है। दिस इज़ इट्स माउथ। दिस इज़ इट्स माउथ। अब यहाँ पे नपुंसक लिंग लिखा हुआ है, नहीं कि जानवर है या कोई नॉन लिविंग, इसलिए इट्स लगाया है। उन लोगों का घर गंदा है। अब घर किसका है? उन लोगों का है, तो क्या लिखोगे? देयर हाउस। देयर हाउस इज़ डर्टी। आप लोगों की दुकानें सुसज्जित हैं। तो दुकानें किसकी हैं? आप लोगों की, तो योर शॉप्स आर वेल डेकोरेटेड। भी साफ़ सुथरी हैं, अच्छे से डेकोरेट कर रखी हैं। सुसज्जित का मतलब वेल डेकोरेटेड। आपका भाई अनपढ़ है। भाई किसका है? आपका, तो क्या लिखेंगे? योर ब्रदर इज इलिटरेट। उसकी कहानी विचित्र है। किसकी कहानी है? उसकी, लड़की है, इसलिए लिखें। तो हर स्टोरी इज स्ट्रेंज। हर स्टोरी इज स्ट्रेंज। तुम्हारे बैल बूढ़े हैं। बैल किसके हैं? तुम्हारे। योर ऑक्सन आर ओल्ड। योर ऑक्सन आर ओल्ड। एक बैल को बोलते हैं ऑक्स और ज़्यादा बैलों को बोलते हैं ऑक्सन। ओके, आगे शमा मेरी बेटी है। किसकी बेटी है? मेरी। शमा इज़ माई डॉटर। मेरा भाई पदाधिकारी है। किसका भाई? मेरा भाई। माई ब्रदर इज़ एन ऑफिसर। उसके बच्चे भूखे होंगे। अभी फ्यूचर हो गया, इसलिए विल भी लग जाएगा। हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट है तो इज एम आर लगेगा, पास्ट के लिए वॉज और फ्यूचर के लिए विल बी। तो फ्यूचर है तो क्या लिखा जाएगा? विल बी हंग्री। तुम्हारा घर बड़ा था, अब पास्ट की बात आ रही है, तो योर हाउस वॉज बिग। अभी रीडिंग करके देखते हैं। उसकी कलमें कीमती थीं। हिज पेन्स वर। अब वर क्यों लगाया? क्योंकि पास्ट है। वर। अगर पास्ट में एक चीज़ है तो क्या लिखेंगे? वॉज। ज़्यादा तो क्या लिखेंगे? वर। अब मान लो एक कुर्सी की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? वॉज। ज़्यादा कुर्सियों की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? वर। बहुवचन के लिए क्या होता है? वर होता है। उसकी आवाज़ हवादार थी। उसका आवास, आवास का मतलब घर कह सकते हैं। हिज हाउस वॉज एरी। एरी का मतलब हवादार। तुम्हारा घर सुंदर होगा। अभी फ्यूचर की बात हो रही है। योर हाउस विल बी ब्यूटीफुल। तुम्हारा घर, घर से तुम्हारा। योर हाउस विल बी ब्यूटीफुल। इसके दांत तीक्ष्ण होंगे। इट्स टीथ विल बी शार्प। तीक्ष्ण का मतलब होता है तीखे, तो विल बी शार्प। उन लोगों का घर दूर था। देयर हाउस वॉज फार अवे। दूर का मतलब क्या होता है? फार अवे। टू फॉर भी कर सकते हो। उसका भाई एक अभियंता है, यानी कि इंजीनियर। हिज ब्रदर इज एन इंजीनियर। हिज ब्रदर इज एन इंजीनियर। मेरा भाई एक पदाधिकारी है। माई ब्रदर, ये वन अधिकारी लिखा है, लेकिन माई ब्रदर इज़ अ फॉरेस्ट ऑफिसर। उसका विद्यालय बहुत अच्छा होगा। हिज स्कूल विल बी वेरी गुड। अब उसका है तो आपका लिखा है, आपका विद्यालय, तो योर स्कूल। योर स्कूल विल बी गुड। तुम्हारे दोस्त मेरे दोस्त होंगे। योर फ्रेंड्स विल बी माई फ्रेंड्स। विल बी क्यों लिखा? क्योंकि फ्यूचर है। उसका भाई मेरा सहपाठी था। हिज ब्रदर वॉज माई क्लासमेट। उसका भाई यानी कि हिज ब्रदर वॉज माई
क्लासमेट। तुम उसके पुराने शत्रु हो, यू आर हिज ओल्ड एनिमी। क्या लिखोगे? आप लिखोगे यू आर, तुम उसके पुराने शत्रु हो, यू आर हिज, ओल्ड का मतलब पुराना, एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन। आप उन लोगों के पथ प्रदर्शक थे, यू व देयर गाइड। पास्ट की बात हो रही है, ध्यान रखना है यू के साथ वर लगता होता है, और उन लोग थे से देयर गाइड। हमारा देश विश्व का नेता बनेगा, और तो फ्यूचर हो गया, अब हमारा देश है तो आर कंट्री विल बी वर्ल्ड लीडर। उसका पड़ोसी तुम्हारा दोस्त था, हिज नेबर वॉज योर फ्रेंड।